औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबकी जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी हर परेशानी को ख़त्म फरमाए। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 101 मरतबा पढ़ने से क्या मिलता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला यही चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ रजू करे, उसका जो बंदा है उसी से सवाल करे और उसी से मदद मांगे। अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको कुरान पाक की एक बहुत सी प्यारी आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको मेरे बताए हुए तरीके के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपकी फौरी मदद फरमा देगा इंशाअल्लाह। आपसे इतनी गुजारिश है, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो या वीडियो देखते हो तो उसको पूरा देखा करें एंड तक, ताकि आपको पता चल सके। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसका तर्जुमा ये है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत ही अच्छा कारसाज है। बेशक इस आयत को पढ़ने से इंसान का अल्लाह तबारक तआला पे यकीन जो है वो पुख्ता हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिसके पास मसलन के दौलत का मसला है, वो दौलत की वजह से परेशान है, बीमारियों का मसला है, सालों साल गुजर गए, बीमारियां घर से नहीं जा रही, जिनकी औलाद नाफरमान है, औलाद की वजह से परेशान है, या घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में बहुत सी मुश्किलात चल रही हैं और आपके घर में मायूसी आ चुकी है। तो मेरी बात करने का मतलब ये है कि किसी भी किस्म का मसला मुश्किलात जो आपके साथ दरपेश हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको पढ़ें। इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये मुबारक आयत आपने किस तरह पढ़नी है। इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वैसे सबसे बेस्ट जो टाइम है, अगर आप ईशा की नमाज के बाद कर ले तो सबसे बेस्ट है, या फजर की नमाज के बाद कर ले। तो वैसे तो आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर नमाज के बाद टाइम ना मिले तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। इस अमल को मर्द और औरतें दोनों कर सकती हैं। तो आपने सबसे पहले हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद जो है वो नमाज वाला पढ़ना है, उसकी एक तस्बीह करनी है। आप तस्बीह के दानों पर भी कर सकते हैं, हाथों की उंगलियों पे भी इसको कर सकते हैं। आपने इसको पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। इस्तग़फ़ार पढ़ने का मतलब ये है कि जो भी आपसे कोई गुनाह सरज़द हो गया तो उससे अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। तो उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह या मालिकुल की करनी है। या मालिकु का असल जो मीनिंग है वो है हकीकी बादशाह। उसके बाद फिर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको 101 मरतबा पढ़ना है। तो एक बात आपको बताती चलूँ, आपने जो भी आपका मकसद है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। इस अमल को करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप तन्हा हो, अकेले हो, ताकि आपकी जो तवज्जो है सारी वो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, कोई आपको तंग करने वाला ना हो। जब ये अमल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसका मीनिंग है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह तबारक तआला ही है जो सबको नवाजता है। फिर आपने लास्ट पर फिर आपने एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है।
اس کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھاکر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ اس آیت مبارک کو پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، موضوعات ہیں، غیبی مدد ملے گی، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی اللہ پاک عطا کرے گا۔ یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقت والا ہے۔ اس وظیفے کو 101 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے کیسے کیسے آپ کے ساتھ موضوعات ہوں گے، اللہ کی غیبی مدد ملے گی آپ کو، اور آپ کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی دنیا بھی اچھی، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دن دگنی رات چگنی اللہ پاک آپ کو ترقی سے نوازے گا، جو بھی آپ کے من میں ہوگا انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔